पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 11 का अध्याय वचन 1 से 35 यह कहता है। वचन 1 फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। वचन 2 तब मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। वचन 3 और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। वचन 4 फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। वचन 5 हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। वचन 6 परंतु अब हमारा जी घबरा गया है यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। वचन 7 मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। वचन 8 लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। वचन 9 और रात को छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। वचन 10 और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। वचन 11 तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? वचन 12 क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। वचन 13 मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। वचन 14 मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। वचन 15 और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। वचन 16 यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। वचन 17 तब मैं उतर कर तुझ से वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। वचन 18 और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे। सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। वचन 19 फिर तुम 1 दिन व 2 व 5 व 10 व 20 दिन ही नहीं, वचन 20 परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। वचन 21 फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। वचन 22 क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? वा क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? वचन 23 यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। वचन 24 तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई,
और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। वचन 25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। वचन 26। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था, उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। वचन 27। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। वचन 28। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। वचन 29। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। वचन 30। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। वचन 31। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरें उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आईं कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। वचन 32। और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। वचन 33। मांस उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। वचन 34। और उस स्थान का नाम किब्रोततावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। वचन 35। फिर इस्राएली किब्रोततावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।